हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं और ऑप्शंस दिए हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। और स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे क्या गिवन है, द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज -3। और स्टेटमेंट सेकंड क्या गिवन है, बिकॉज द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉन मेटल इक्वल्स टू Ve। और Ve यहाँ पे क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में किसी भी एलिमेंट को एक नंबर असाइन किया जाता है और वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस एलिमेंट के एटम ने उस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या फिर गेन किए हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड by an atom of element in a compound to attain stable electronic configuration। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी एलिमेंट के एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करेगा और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा। तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी या उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1। अभी अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p3। तो इसका जो वैलेंस शेल होता है उसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन to complete its octet। और किसी भी एलिमेंट की जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो किसके इक्वल होती है, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। मतलब उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो क्या होती है, उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। Number of electrons required by an atom to complete its octet। तो नाइट्रोजन के केस में जो इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी हो जाएगी, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसकी जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी, -3। क्योंकि ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी ये नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। तो इसलिए इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -3। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अगर हम इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। मैक्सिमम oxidation state, number of electrons present in the outermost shell। जैसे नाइट्रोजन के केस में इसका जो आउटरमोस्ट शेल होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +5। मतलब ये क्या करेगा, अपने 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +5। ये हो जाएगी इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें HNO3 का, तो इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +5 होती है। हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2। तो कितनी हो जाएगी, +1 + x -6 = 0, x = +5। और जैसे अमोनिया का केस लेते हैं हम, अमोनिया के केस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -3 होती है। जैसे x + 3 = 0, x =
3। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज -3, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है बिकॉज द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉन मेटल इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये इनकरेक्ट है। जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो किसके इक्वल होती है, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल या फिर 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन थर्ड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।